ढोल बाजे और फूल मालाओं के साथ स्वागत का ये दृश्य है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जापान और दक्षिण कोरिया की विदेश यात्रा से लौटने का। मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा से आने वाले दिनों में प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं खुलने वाली हैं। अपनी 10 दिन की इस यात्रा में मुख्यमंत्री ने जापान और कोरिया के निवेशकों से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक उत्थान के लिए निवेश पर चर्चा की। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पहला दिन 21 अगस्त को जापान यात्रा प्रारंभ हुई। नई औद्योगिक नीति का प्रेजेंटेशन हुआ। 22 अगस्त में टोक्यो में निवेशक सत्र आयोजित हुआ। उद्योगपतियों के साथ बैठकें हुई। 23 अगस्त में टोक्यो एंटिटी सीईओ से आईटी डिजिटल चर्चा हुई। राजदूत के साथ डिनर हुआ। 25 अगस्त को ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में भागीदारी। छत्तीसगढ़ प्रदर्शन निवेश आकर्षण। 27 से 29 अगस्त सियोल कोरियाई कंपनियों ट्रेड संघों से निवेश संवाद हुआ। 29 अगस्त सियोल ईवी प्लांट रेल तकनीक हस्तांतरण पर मॉडर्न टेक व यूनिकोरियल से वार्ता हुई। 31 अगस्त को भारत वापसी हुई। वैसे तो छत्तीसगढ़ की वैश्विक निवेश की कई संभावनाएं हैं, लेकिन कृषि, तकनीकी, ऊर्जा और कौशल विकास पर तेजी से काम किया जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान जापान ओसाका सरताज फूड्स निवेश प्रस्ताव $11.45 मिलियन यानी कि 100 करोड़ रुपए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, कुल प्रस्ताव प्राप्त 6, फूड प्रोसेसिंग, ईवी, स्किल्स आदि। दक्षिण कोरिया कीटा कोरिया इंटरनेशनल ट्रेड एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, स्टील और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं में गहरी रुचि दिखाई है। एंटिटी सहयोग, क्लाउड सिक्योरिटी में समझौते की संभावनाएं हैं। सक्षमता साझेदारी मोराबो हंचिन के साथ कौशल प्रशिक्षण संबंध है। राष्ट्रीय निवेश अनुमान, प्रधानमंत्री दौरे से 6 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश। औद्योगिक नीति के तहत प्रस्ताव 6.5 लाख करोड़ रुपए निवेश प्रस्ताव पहले से प्राप्त हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लौटकर इस यात्रा से छत्तीसगढ़ के विकास को बल मिलने की बात कहते हुए जल्द निवेश धरातल पर उतरते दिखने की बात कही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और विकास को भी एक नया ऊर्जा देगा। और हमारा ये जो जापान और साउथ कोरिया का जो यात्रा है, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का इसमें काम हुआ है। इसमें ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का पेविलियन भी, जिसका शुभारंभ हमारे हाथों से हुआ। 22 तारीख से लेकर आज 30 तारीख है, आज तक चलने वाला है। छत्तीसगढ़ में अब तक खनिज उत्खनन से जुड़ी हुई संभावनाओं को ही ज्यादा खोज और तोला गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इस मेजर मिनरल के निवेश से अलग हटकर प्रदेश की उन्नति को तकनीक और कृषि से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने की नीति पर काम किया है। यही वजह है कि कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के साथ साथ सेमीकंडक्टर्स या चिप निर्माण पर विशेष चर्चा पर जोर दिया है। कि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एनटीटी है, जेट्रो है, केआईटीए है, मोराबू, हसीन, एटीसीए और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। और आईटी, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। इधर जहां सरकार नए निवेश की संभावनाओं को लेकर काफी उम्मीदों में है, वहीं कांग्रेस इस पूरे दौरे पर ही सवाल खड़े कर रही है। पहले के हुए दौरे और एमओयू पर नहीं होने के साथ साथ निवेश के दावों पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश की एक एक जनता में आज इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, मंत्री लोग, अधिकारी लोग, आज कोई भी नया निवेश आ रहा है तो आज कितना कमीशन खोरी उसमें हो रहा है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसी के कारण यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कोई निवेश नहीं आ रहा है कि यहाँ के जो भ्रष्टाचार आज हर स्तर पर, हर विभाग में जिस तरह से व्याप्त है, और इसको देखते हुए आज बाहर से लोग यहाँ आकर के निवेश करने में
आज उस स्थिति में नहीं है, यहाँ के वातावरण को आज उपयुक्त नहीं मान रहे हैं और इसीलिए कहीं कोई निवेश यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। एक ओर जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जापान दौरा हुआ, वहीं टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री का भी जापान दौरा हुआ है, जो भारत जापान के बीच कई नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। ऐसे में इस दौरे पर सबकी निगाहें हैं, पर यह दौरा और निवेश के दावे हर बार की तरह सियासत में इस बार भी उलझे नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की उस नई उड़ान पर जिसे मुख्यमंत्री पंख देकर जापान से लौटे हैं। बताया जा रहा है कि जापान और दक्षिण कोरिया की जो मुख्यमंत्री की यात्रा रही है उससे निवेश की नई संभावनाएं पैदा होंगी। अब तक छत्तीसगढ़ को केवल खनिज संसाधन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ पर कृषि और तकनीकी विकास के लिए नई संभावनाओं को इस ढंग से गढ़ा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हमारा छत्तीसगढ़ इन दोनों क्षेत्रों में काम करता हुआ दिखाई देगा। और इसी के लिए यात्रा कर विदेश से लौटे आज मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ये सारा कुछ जल्दी होगा, क्योंकि निवेश हमारा जापान और कोरिया से आने वाला है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई और दावे क्या कहते हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और उद्योग जगत का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंकर बजाज जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो दोनों पक्ष विपक्ष को हम बाद में सुनेंगे, लेकिन पहले उद्योग जगत इस पूरी संभावनाओं को कैसा देखता है, किस तरीके की उम्मीद इस दावे से है कि यहाँ पर एक बड़ा निवेश जापान और कोरिया से आने वाला है, खासतौर पर तकनीकी क्षेत्र और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में। शंकर जी, ओपनिंग कमेंट्स आपके लेते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री बातें कह रहे हैं कितनी धरातल पर उतरेंगी और उद्योग जगत इस पूरे फैसले को, इस पूरे एमओयू को किस ढंग से लेता है जो मुख्यमंत्री जापान से करके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई। सबसे पहले प्रथम ये हमारे सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री जापान और कोरिया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे विदेश में हमारी एक छत्तीसगढ़ की छाप छोड़ता है। दूसरा, अभी सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में देखा जाए ग्रोथ किसका है, ईवी का ग्रोथ है। ईवी में अपन जापान देखें सबसे प्रथम स्थान में आती है। उस टेक्नोलॉजी को अगर छत्तीसगढ़ में लाते हैं तो ईवी का मार्केट बहुत बड़ा साबित हो सकता है। दूसरा, हमारा जो राज्य है कृषि राज्य है, अगर फूड प्रोसेसिंग की यूनिटें आती हैं, बड़ी यूनिटें आते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक कृषि को भी डायरेक्ट उद्योग से जोड़ने की संभावना दिखती है। और सबसे प्लस पॉइंट है, जब कोई बड़ा उद्योग आता है तो कहीं ना कहीं छोटे उद्योगों का वहाँ पे रास्ता खुलता है। उदाहरण के लिए अगर कोई 100 CR का प्रोजेक्ट डालता है तो उसके नीचे छोटे छोटे उद्योग डालते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे राज्य के उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। और सबसे अच्छी बात है, आज हमारे जो छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे पदों में बैठे हैं, लेकिन वो जॉब के लिए हर अलग अलग शहर में चले जाते हैं, बॉम्बे, बेंगलोर चले जाते हैं, क्योंकि उतना बड़ा पैकेज हमारे छत्तीसगढ़ में अभी प्राप्त नहीं होता है। जब ये जापान की बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी तो इनको भी टेक्नोलॉजी के बच्चे चाहिए होंगे, तब हमारा छत्तीसगढ़ का बच्चा छत्तीसगढ़ में रहेगा। कहीं ना कहीं हमारे जो नौजवान युवा जो बाहर जॉब करते थे यहाँ करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नींव का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है, नींव का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जो तकनीकी क्षेत्र में विकास की संभावनाएं हैं उसमें छत्तीसगढ़ भी दौड़ में कदम बढ़ाते हुए दिखेगा अगर ये निवेश यहाँ पर फलीभूत हुए तो। बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं और हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं श्रीचंद जी की छत्तीसगढ़ में संसाधन काफ़ी ज़्यादा हैं पर विकास यहाँ पर नहीं हो पाया। और जब राज्य बना था शुरू में तो ये कहा गया कि ये अमीर लोगों की गरीब धरती है, अब इसे अमीर बनाना है, कुछ प्रयास हो रहे हैं। आप लोग किस नियत और नीति के साथ काम कर रहे हैं जिससे कि
हमारे प्रदेश के निवेश बढ़ें और यहाँ विकास की संभावनाएं बढ़ें? देखिए मोहन जी, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ बना ही राज्य इसलिए था कि छत्तीसगढ़ का विकास हो, छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, छत्तीसगढ़ व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़े, कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग लगाए और निश्चित रूप से उस दिशा में छत्तीसगढ़ बढ़ भी रहा है। 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, हम 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे 1 नवंबर को, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जापान और कोरिया टोक्यो का दौरा करके आ रहे हैं और निश्चित रूप से वहाँ के उद्योगपतियों को प्रभावित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं शंकर भाई के इस बात से सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ में जहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिटों का बहुत ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे लोहा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ उद्योग यहाँ पे काफ़ी बड़े स्केल पे लग सकते हैं। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। जब हम मध्य प्रदेश के साथ थे और छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था तो यहाँ पे लगभग बिजली कटौती का प्रॉब्लम रहता था, उद्योगों को बिजली नहीं मिलती थी, बिजली की सप्लाई बहुत पुअर रहती थी। लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य बना, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बिजली का उपयोग मध्य प्रदेश में ज़्यादा होता था, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद निश्चित रूप से बिजली की खपत भी बढ़ी यहाँ पे और उत्पादन भी बढ़ा और छत्तीसगढ़ की बिजली छत्तीसगढ़ के काम आई और छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य राज्यों को भी काम आई। तो हमारे यहाँ ज़मीन में छत्तीसगढ़ में पेट्रोलियम को छोड़कर हमारे पास सारे संसाधन है। हमारे पास लोहा है, कोयला है, हमारे पास खनिज है, हीरा है, सोना, सारे खनिज पदार्थ हैं। अगर पेट्रोलियम को छोड़ के देखा जाए तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का ठीक से दोहन हो जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे खुशहाल देश होगा, प्रदेश होगा। और 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने विकास की दिशा में काफ़ी बड़े कदम उठाए। आज छत्तीसगढ़ जो विकसित राज्यों में दिखता है, कहीं ना कहीं आगे जो स्कोप दिखता है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 15 साल मेहनत की हुई। 5 साल भूपेश बघेल जी की सरकार में छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क हुआ। जो प्रगति चल रही थी वो नहीं हो पाई और अब विष्णुदेव साय जी की सरकार का जो प्रयास चल रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए सुखद वातावरण निर्मित होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योग भी बढ़ेंगे। और जब उद्योग, एक बड़ा उद्योग आता है तो क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल और जो अन्य चीज़ें लगती है उसके साथ साथ छोटे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध हो, यह प्रयास विष्णुदेव साय सरकार का है। और इनका 10 दिवसीय दौरा निश्चित रूप से सफल दौरा रहा है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सुखद वातावरण होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सोच है जो कि आने वाले समय में दिखाई देगी, लेकिन इसके लिए प्रयास हमें दिखाई देने लगे हैं। रुक कर लेते हैं अब कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं और सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी दावे के रूप में हैं। हकीकत में जब तक नहीं बदल जाती तो विपक्ष इसे अपने नज़रिए से देखता है। दुबे जी की ओर चलते हैं। दुबे जी, कुछ प्रयास करने के लिए तुरंत सफलता मिल जाए ऐसा भी संभव नहीं होता, लेकिन उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जापान गए हैं, बातचीत हुई है, MOU हुआ है, वहाँ से लोग आएंगे, ज़मीन बांटी जाएगी, उसके बाद चीज़ें खड़ी होंगी। कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये सारे दावे हकीकत में नहीं बदल पाएंगे? मोहन जी, सबसे पहले तो जिस दिन जापान और कोरिया का माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा का कार्यक्रम बना, 2.25 करोड़ लोग जो थे वो बड़े उत्साहित थे कि वहाँ से बड़ी कुछ अनुभूति हम लोगों को प्राप्त होगी। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, 100 करोड़ का आप MOU करके आए हो। वो तो श्रीचंद सुंदरानी जी यहीं रायपुर के 12 लोगों को बोल देते हैं तो 500 करोड़ रुपए तो यहीं के लोग MOU में यहाँ प्लांट लगा देते आपके यहाँ। जापान और कोरिया दोनों में जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ रुपया का पैकेज लेके आए हैं, तो मुझे तो थोड़ा सा भाई बात गले नहीं उतर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये समझ में थोड़ा सा गले नहीं उतरा कि ये किसी राजनयिक दौरे में कोई लोग नहीं रहे। एक 5 कंपनी के लोग थे, जैसे बताया गया कि एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष की टीम वहाँ बैठी थी, उसमें 8-10 लोग थे जो कंपनी के लोग थे। दूसरा, B2B सहयोग के निवेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लोगों से बात की, तो वहाँ उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने उनको रायपुर छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया। तीसरा, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की
जो टीम थी उनके अध्यक्ष और प्रतिनिधियों से उन्होंने बैठक की। चौथा, ओसाका में जहां पर कि सनवा कंपनी लिमिटेड जिसने ट्रेड फेयर आयोजन किया था, उस ट्रेड फेयर में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे मशीन को देखे होंगे और अनेक क्षेत्रों में बात करके उनको भी आमंत्रण दिया उन्होंने कि आप हमारे यहाँ भी आओ, क्या संभावनाएं हैं। मोहन जी, सबसे जो पीड़ादायक बात है वो ये है कि आपके यहाँ पूर्व में न जाने एक होटल में, प्रसिद्ध होटल में देश के लोगों को CII के द्वारा आपने बुलाया निवेश करने के लिए। आपने उस समय स्टेटमेंट दिया कि लगभग 1.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रांत के जो उद्योगपति हैं वो करेंगे। वो तो आज तक शुरू नहीं हुआ। अब आप जापान और कोरिया से जाकर के निवेश की बात कर रहे हैं, वो भी 100 करोड़ रुपया का। तो अच्छी बात ये होती है कि जब CM साहब गए हैं तो कम से कम 25-50 हज़ार करोड़ का MOU तो वहाँ हो ही जाना था। और ये भी बात सर्वविदित थी कि आपके यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, आपके यहाँ मिनरल्स बहुत हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आदरणीय CM साहब के साथ जो लोग गए रहे होंगे उन्होंने प्रॉपर एक वो नहीं कर पाए होंगे। जिस प्रकार से राजनयिक यात्रा होती है ना, सरकार टू सरकार बात होती है और आप कंपनी के लोगों से आप बात करके आ गए हैं। नहीं प्रमोद जी, लेकिन कहा जा रहा है कि ये 6 लाख करोड़ तक जाएगा। अभी तो 100 करोड़ के MOU हुए हैं, पर जो रुझान है, जो चर्चाएं हुई हैं, उस हिसाब से ये निवेश 6 लाख करोड़ तक जाएगा। नहीं, अब ये तो भविष्य की बातें हैं। एक बार अभी G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के निवेश की बात की थी, जो विभिन्न देशों के 20 देशों के लोग आए थे। उसमें से 20 लाख करोड़ में से 20 रुपया का काम अभी तक के शुरू नहीं हुआ, उसको तो 2 साल लगभग पूरे हो गए। तो अब ये तो भविष्य में आने वाली बात है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ जो वर्तमान की जो सरकार की परिस्थितियाँ हैं वो जटिल बहुत है। जो यहीं के यहीं लोग जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको आप कितनी टेढ़ी खीर हैं यहाँ अधिकारियों के कारण, या यहाँ आप कह रहे हैं ज़मीन की बात कर रहे हैं, आप कौन सी ज़मीन आप देने की बात करते हैं? जो ज़मीनें आपने पूर्व में नए राजधानी में देने की आपकी बात कही थी उसमें से आधे लोगों को आज भी ज़मीन नहीं मिली है। मैं 3 कंपनी का नाम आपको मौखिक तौर पर अभी बता सकता हूँ। ठीक है, प्रक्रिया को सरल करने के लिए औद्योगिक नीति भी बनाई गई है। मैं लूंगा बजाज जी का, लेकिन जवाब ले लेते हैं सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, जो आकार है निवेश का वो काफ़ी छोटा है, इसलिए आलोचना हो रही है। कितनी दूर गए, एक बड़ा निवेश का कम से कम पैकेज लेके आते हैं। देखिए, इस दौरे की अगर हम सबसे ज़्यादा उपलब्धि माने तो हम जापान और कोरिया जैसे देशों को आकर्षित कर पाए, छत्तीसगढ़ के बारे में बता पाए। 100 करोड़ तो टोकन है ही। अभी आप देख रहे हैं 6.5 लाख करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट आएंगे, लेकिन जादुई डंडा नहीं है विष्णुदेव साय जी के हाथ में कि वो गए और 6.5 लाख करोड़ लेके आ जाते 7.5 ही साथ। ये कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है, कांग्रेस अपनी विफलताओं पे पर्दा डालने का काम करती है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार जिस प्रकार से काम करी है और विदेशों में जिस प्रकार से उनको रिस्पांस मिला है, 10 दिन के दौरे में ये ऐतिहासिक रहेगा। आने थोड़ा समय तो कांग्रेस को इंतजार करना चाहिए। क्या वो कोई भी निवेश एक दिन में आता है क्या? 1 करोड़ की इंडस्ट्री बनाने में भी 1 साल लग जाता है। तो ये अभी तो लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में आएंगे। छत्तीसगढ़ में स्कोप है, छत्तीसगढ़ में हम सारे संसाधन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम निश्चित रूप से उठाएंगे। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल दुबे जी ने जो उठाया था, बजाज जी से ले रहे थे। बजाज जी, ये कहा जा रहा है कि प्रक्रिया यहाँ काफ़ी जटिल है, लाल फीताशाही हावी है, अधिकारी घुमाते हैं, उद्योग लगाने जो आता है वो भाग जाता है। नई औद्योगिक नीति जो आई है वो कितनी सरल बनाती है इस प्रक्रिया को, और निवेश जो की बात हो रही है वो हो पाएगा क्या इस नई नीति की वजह से? देखिए मोहन भाई, सबसे पहले ये बात तो सत्य है कि थोड़ी प्रक्रिया कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, पूरा ऑनलाइन हो रहा है। जैसे आज ज़मीन भी हम अलाट करवाते हैं तो ऑनलाइन टेंडर होता है, फिर हमें ज़मीन मिलता है। पहले हम ऑफलाइन करते थे तो हमें मिल जाती थी। उद्योग नीति अगर देखा जाए, बहुत अच्छी उद्योग नीति इस बार बनी है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे आजू बाजू के राज्यों की हम उद्योग नीति जब देखते हैं तो सबसे अच्छी पॉजिटिव उद्योग नीति इस बार हमारी बनी है। और इस बार जो भी अधिकारी जो भी हैं शासन प्रशासन के, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे से बात करते हैं। इससे पहले हम देखते थे कि वो एक अधिकारी एक आम उद्योगपति से बात करने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाता था।
अभी 1-to-1 बात होती है। और बहुत अच्छा उदाहरण इसका ये है कि इंदौर का कोई दामाद बाबू रायपुर में घूमने आया था, सिर्फ वो घूम के एक बार बोला कि उद्योग वन घूम के आता हूँ, तो वहाँ के एमडी साहब से उनकी मुलाकात हुई। वो रेड बैंक करके नया रायपुर में उसने 1000 CR का MOU किया। कहीं ना कहीं उद्योग नीति अच्छी थी इसलिए उसने MOU किया। लेकिन ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं और सुधार होना चाहिए ताकि उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए सपोर्ट मिले और जल्द से जल्द वो उद्योग लगा के यहाँ का रोजगार उन्नति करे। ठीक है, कुछ बदलाव की भी ज़रूरत है, इसे मानेंगे सुंदरानी जी? ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि उद्योगपतियों की ओर से भी ये बात आ रही है कि थोड़ा सा और सरलीकरण हो जाता तो निवेश में आसानी आती। देखिए, निश्चित रूप से जब कोई नई पॉलिसी आती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां भी होती है। बहुत अच्छाइयां होने के बाद भी त्रुटियां होती है और समय समय पे औद्योगिक व्यापारिक संगठन जो लिख के देते हैं उसमें सुधार की संभावनाएं बढ़ जाती है और सुधार होता है। मुझे याद है GST जब आई थी उसके बाद करीब 500 संशोधन GST में आए और फिर भी संभावनाएं हैं संशोधन की। अभी आने वाले दिनों में और आपको संशोधन दिखेंगे, सरलीकरण दिखेगा। व्यापार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दृढ़ संकल्पित है। ठीक है, ये संकल्प बार बार दोहरा रहे हैं दुबे जी, लेकिन कांग्रेस क्या इस बात पर विश्वास नहीं करती कि कुछ पहल तो हो रही है, कुछ चीज़ों की तो तारीफ भी करनी चाहिए कि कुछ तो हम आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में? हम तो पहले दिन से खुश थे। हमने तो बताया 2.25 करोड़ लोग, 3.25 करोड़ लोग जो थे वो इतने उत्साहित थे। अब मुख्यमंत्री जी आए हैं तो स्वागत, इतना स्वागत हो रहा है। 100 करोड़ रुपये के निवेश में, मैं तो बताया ना, श्रीचंद सुंदरानी जी अभी यहीं से बैठे बैठे 5 फोन लगा देंगे तो 5 लाख करोड़ रुपए का तो ऐसी इन्वेस्टमेंट यहाँ करने को तैयार। पहली चीज। दूसरी चीज, मोहन तिवारी जी, आप प्रैक्टिकल आदमी हैं और ये सारे प्रैक्टिकल लोग बैठे हैं। अभी 6 महीने के अंदर जितनी जन सुनवाई हुई है, जो फैक्ट्री के जितने एरिया में हुए, चाहे वो बेमेतरा की बात कर लो, चाहे आप भाटापारा के पास की बात कर लो, चाहे तिल्दा की बात कर लो, इन्वेस्टर जो आए थे उनके जन सुनवाई में उनको पीटा गया है। क्या आप अपने टीवी चैनल में आप इस बात को नहीं दिखाए हैं? आप एक तरफ वातावरण देने की बात कर रहे हैं, लाल फीता शाही की बात कर रहे हैं। पंचायत में यहीं के, आपको ये शायद मालूम भी होगा, शंकर जी को मालूम होगा या उनको मालूम होगा, चलती हुई एक कंपनी इब्लू IBLU बंद हो गई नया राजधानी से, शायद आपकी जानकारी में होगा। और किस कारण बंद हुआ है आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं खोल के नहीं बता सकता। दूसरा, अभी बेमेतरा के पास आप एथेनॉल प्लांट के लिए आपने जितनी जन सुनवाई की, वहां इतना पथराव हुआ कि वहां जो इन्वेस्टर थे उनके प्रतिनिधि भाग गए। आप तो वातावरण तो देना पड़ेगा ना मोहन तिवारी जी। आप चाहे कोरिया जाओ चाहे जापान जाओ, आपके प्रदेश की स्थिति के बारे में सरकार जिम्मेदार है ना। आप शांतिपूर्ण वातावरण दोगे तो क्यों उद्योगपति यहां नहीं आएंगे? आप दूसरे राज्य के उद्योगपतियों को तो आकर्षित कर नहीं पा रहे हो, वहां आकर्षण बढ़ाने जा रहे हो। हमारा केवल इतना आग्रह है, हम सहयोग करने सरकार को तैयार है। सरकार कोई भी रहे, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमको बड़ा गर्व होता है कि कोई बाहर का आदमी आकर के अगर निवेश करेगा हम सबको सीना चौड़ा होगा। दूसरी बात, एक तरफ ये बात करें, दूसरा लोकल फॉर वोकल की भी बात कर रहे हैं सरकार। दोनों चीजें कैसे होगी? एक बड़े होटल में, बस 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए। एक बड़े होटल में अभी कुछ दिनों पहले यहाँ होटल में वो हुआ ट्रेड फेयर, वहां तमाम चीन की जो कंपनियां थी वहां बड़ी मशीनों को लाकर रखा गया था और हमें कहा गया कि 4 महीने के अंदर इसको पर्यावरण के दृष्टिकोण से खरीदो। चार्जिंग जो था वो चीन का, मशीन चीन का। भारत में जो बिकने वाला मशीन है वो 57 लाख का है, वहां 1,40,00,000 के मशीन को खरीदने के लिए यहीं की सरकार ने ट्रेड फेयर लगा करके हमको खरीदने कह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों बात एक साथ कैसे होती है हमारी समझ में? ठीक है, कुछ विसंगतियां हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है और खासतौर पर ये कि वातावरण ऐसा बने कि लोग बाहर से आकर यहाँ निवेश करें या निवेश जो करना चाहता है वो डरे ना। नहीं, निश्चित रूप से वातावरण भी निर्मित होगा और वातावरण में लोगों को एक माहौल मिलेगा छत्तीसगढ़ में व्यापार उद्योग लगाने के लिए। एक में आदरणीय प्रमोद दुबे जी ने एक बात उठाई कि विदेशी कंपनियां यहाँ के काम करेगी, ये कहीं न कहीं विरोधाभास है आपस में। हम लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, हम करते हैं स्वदेशी की बात। हम ये मानते हैं कि भारत में का उत्पादन होता है, जो श्रम हमारे भारत के लोगों का लगता है, जो पैदावार इस हिंदुस्तान में होती है
भारतवर्ष में होती है। लगाइए साहब, एप्पल मोबाइल अब भारत में बन रहा है। अरे दोनों बात करते हैं आप। तो आपकी वो सरकार यहाँ भारत पैसे हो गया। देके ट्रेड फेयर लगवा रही है। कोलगेट भारत में बनता है तो हम उसको स्वदेशी मानते हैं। अरे हम भाई, मानते हैं आप कि पोकलेन Apple का मोबाइल को आप कह रहे हो, लोडर को आप कह रहे हो चाइना की कंपनी का खरीदो करके, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, जो भारत CII ने इसका ट्रेड फेयर लगाया था, निर्मित होगा वो हमारा स्वदेशी अजीब बात है। चाहे विदेश की कंपनी आके, जापान की कंपनी, यहाँ अमेरिका की JCB कंपनी है की जो कंपनी 57 लाख की मशीन आके ले रही यहाँ पे है, इंडस्ट्री उसको छोड़ लगाए, करके चाइना का आप वो इंडस्ट्री कर रहे लगाए। हैं। जो उत्पादन छत्तीसगढ़ में हो, भारतवर्ष में हो, वो स्वदेशी माना जाएगा। मोहन जी, लिथियम आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है, गवर्नमेंट के पास इच्छा शक्ति की कमी है। ये इच्छा शक्ति को अगर कहीं सड़क में ठीक ठाक ले आए तो अच्छा वातावरण बनेगा। हम लोग तो पक्षधर हैं भाई, हम तो सरकार के साथ दोनों हाथ मिला करके सहयोग करने को तैयार है। कुछ तो करें जी, कुछ बिल्कुल। तो और करें, यही- स्वागत सत्कार को छोड़े भाई। यही ये नई कोई उम्मीद स्वागत है। सत्कार करने का अवसर है? बिल्कुल। चलिए, आलोचनाएं भी अपनी जगह पे है और उन्हें एक सलाह के रूप में लेने की जरूरत है और सरकार इस सब बातों को समझ भी रही होगी। कुछ विसंगतियां हैं, उन्हें भी दूर करना होगा, लेकिन नई उम्मीदें छत्तीसगढ़ में जागती हुई दिख रही हैं। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री के इस दौरे से हमें छत्तीसगढ़ को नए छत्तीसगढ़ के रूप में देखने में मदद मिलेगी। चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हैं, शंकर बजाज जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद, और प्रमोद दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।